जय श्री महाकाल। आज हम आपको आत्मा, जिन्न, काला जादू के लगभग वो सारे लक्षण बताने जा रहे हैं जो लक्षण अक्सर करके आत्मा के होने पर या किसी पर काला जादू या फिर मसान के प्रभाव होने पर इस तरह के लक्षण सामने आते हैं। कई लोग भूत प्रेत, काला जादू को अंधविश्वास मानते हैं। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि भूत प्रेत, काला जादू का जो एक्टिविटी है या कहे ज्यादातर क्रियाएं हैं वो गांवों तथा छोटे कस्बों में ज्यादातर होती है। यही कारण है कि शहरी परिवेश में रहने वाले लोग भूत प्रेत, काला जादू को अंधविश्वास मानते हैं। परंतु ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है। कहते हैं कि अगर भगवान है तो शैतान भी है। अक्सर आप लोगों ने महसूस किया होगा कि कहीं मंदिर, धार्मिक स्थानों में जाने से आप लोगों को पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। उसी तरह आपने महसूस किया होगा किसी किसी स्थान में नेगेटिव एनर्जी का भी एहसास होता है। भूत प्रेत, काला जादू के होने न होने के लोगों के अपने अपने विचारधारा है। लेकिन आज हम आप लोगों को ऐसे संकेत, निशानियां बताने जा रहे हैं जिनसे आप काला जादू के प्रभाव तथा भूत प्रेत की मौजूदगी को पहचान सकते हैं। ये संकेत बताते हैं कि घर या आसपास में भूत प्रेत की मौजूदगी है। अगर किसी के आसपास या फिर मकान के भूत प्रेत, जिन्न, आत्मा की मौजूदगी है तो इस तरह के संकेत आपने आते हैं या कहीं भूत प्रेत इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। पहला संकेत यह है कि अचानक बिना किसी वजह से बार बार घर की बिजली अजीबो गरीब तरीके से हिलमिलाने लगती है तो समझ जाइए आपके अलावा उस घर में कोई और अदृश्य शक्ति भी रहती है। दूसरा संकेत यह है कि अगर आपके घर की घड़ी कुछ दिनों से एक निश्चित समय में पहुंचकर रुक जाती है और ऐसा बार बार हो रहा हो तो समझ जाइए कि आपके घर में एक रूह की मौजूदगी है। तीसरा संकेत यह है कि जब कभी घर में बार बार किसी तरह की अजीबो गरीब आवाजें, जैसे कि किसी के मंद मंद बोलने की आवाजें आना या किसी चीज को खुरचने जैसी या फिर किसी के चलने और पायल की आवाज आए तो सतर्क हो जाए, आपके घर में रूह की मौजूदगी है। चौथा संकेत यह है कि अगर घर में प्रतिदिन अजीब सी दुर्गंध, खुशबू अचानक से आती है और ऐसा बार बार हो रहा है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके आसपास रूह की मौजूदगी है। इसके अलावा अगर मीठी सुगंध आए तो यह पॉजिटिव रूह की निशानी हो सकती है। पांचवा संकेत यह है कि यदि अचानक बिना किसी प्राकृतिक कारणों के कमरे या आसपास के तापमान में बदलाव होना भी किसी आत्मा के आपके पास मौजूद होने या आपके पास से गुजरने का संकेत होता है। छठवां संकेत यह है कि अगर घर में बार बार इलेक्ट्रॉनिक सामान बेवजह खराब हो जा रहा है या फिर घर की छोटी छोटी सामान बेवजह गिर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप लोगों को मौजूद अदृश्य शक्ति अपने वहां मौजूदगी को बता रही है। सातवां संकेत यह है कि अगर बेवजह घरों के दरवाजे अचानक झटके से बंद हो रहे हैं और ऐसा अक्सर रात के समय हो रहा है तो समझ जाइए कि आपके घर में रूह की मौजूदगी है। जरूरी नहीं है कि ऐसा सिर्फ रात के समय हो, ये एक्टिविटी दिन में भी हो सकती है। आठवां संकेत यह है कि अगर बार बार रात में अनदेखे व्यक्ति सपने में आए तो यह इस बात का संकेत होता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपसे मदद या आपसे संपर्क चाहती है। नौवां संकेत यह है कि जब कभी आप घर या फिर किसी भी जगह बैठे हो या गुजर रहे हो तो आपको अक्सर किसी के साथ होने का एहसास होता हो या एकदम से ठंडी हवा आपसे टकराए तो यह संकेत किसी रूह के होने की हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वह रूह होगी, ऐसा प्राकृतिक या आपके वहम के कारणों से भी हो सकता है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि उसका कारण सिर्फ आपका वहम या प्राकृतिक हो। 10वां संकेत यह है कि अगर घर के पालतू जानवर एक ही जगह को देखता रहता है या आपका पालतू कुत्ता किसी अदृश्य चीज को देखकर भौंकता रहता है और उसके बाद वह जानवर, कुत्ता, बिल्ली बेचैन, अलर्ट रहता हो तो यह संकेत आपके आसपास रूह की हो सकती है। अगर किसी के शरीर में भूत प्रेत, काला जादू का प्रभाव हो तो अक्सर उन लोगों में इस तरह की निशानियां देखी गई है।
ध्यान रखें, अगर तमाम डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी आप में या आपके परिजन में इस तरह की परेशानी अचानक से शुरू हो गई हो, तो ध्यान देने वाली बात है कि आप पर या आपके परिजन के ऊपर भूत प्रेत या काला जादू का प्रभाव भी हो सकता है। लेकिन हम फिर बता दें कि अगर तमाम डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी बीमारी का पता न चले या स्वास्थ्य में कोई बदलाव न हो, उस स्थिति में हो सकता है आप पर किसी ने काला जादू क्रिया किया है या करवाया है। पहली निशानी यह है कि बुरी शक्तियों के प्रभाव में आने वाला व्यक्ति का अचानक से घर से बाहर जाने का मन नहीं होता है। चाहे कितना भी आवश्यक कार्य क्यों न हो, वह व्यक्ति घर से बाहर नहीं जाएगा। अगर घर से बाहर गया भी तो वह उस विशिष्ट स्थान कार्य को करने नहीं जाएगा। वह व्यक्ति कहीं दूसरी जगह अकेले में पूरा समय बिता देगा। दूसरी निशानी यह है कि उस व्यक्ति का स्वभाव में बदलाव हो जाएगा। वह व्यक्ति के स्वभाव में क्रोध, ईर्ष्या, झगड़े की भाव समाहित हो जाएगा। वह व्यक्ति बेवजह ही घर, परिवार, समाज के लोगों से झगड़ता रहेगा। तीसरी निशानी है कि उस व्यक्ति के शारीरिक सेहत में अचानक बदलाव होने लगेगा। उस व्यक्ति में तेजी से खून की कमी होने लगेगी। चौथी निशानी यह है कि ऐसे व्यक्तियों के बाल एकदम से धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। पांचवी निशानी यह है कि ऐसे व्यक्तियों के शरीर से दुर्गंध आने लगती है। चाहे वह व्यक्ति अपने आप को कितना भी साफ रखें, उस रूह के कारण उसके शरीर से दुर्गंध आती रहेगी। छठी निशानी यह है कि उस व्यक्ति के चेहरे की रौनक अचानक से चली जाएगी। उसके आंखों के नीचे काले धब्बा, गड्ढे हो जाएगा। उसका चेहरा ऐसा दिखने लगता है मानो वह व्यक्ति काफी समय से बीमार रहा है। सातवीं निशानी यह देखी जाती ऐसे लोगों में जिन पर क्रिया किया गया होता है कि उन्हें अक्सर किसी भी समय अचानक चक्कर आने लगता है। आठवीं निशानी यह है कि उस व्यक्ति के हाथ पैरों में कंपन, बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति अपने सिर को अक्सर दीवार जैसी चीजों के धीरे धीरे टकराते रहते हैं। नौवीं निशानी यह है कि ऐसे व्यक्ति एकदम से गुमसुम, परेशान और अलग थलग रहना शुरू कर देते हैं। अक्सर ऐसे लोग ऐसे स्थान में ज्यादा समय बिताने लगते हैं जहां पर नेगेटिव शक्तियों का एहसास होता है। 10वीं निशानी यह भी देखा गया है कि जिन व्यक्तियों पर क्रिया किया होता है वे व्यक्ति ज्यादा पलक नहीं झपकते। ऐसा तभी देखा गया है जब व्यक्ति शक्तिशाली रूह की कब्जे में होता है। इसके अलावा ये निशानियां उन लोगों में भी देखा गया है जो नेगेटिव शक्तियों के मालिक होते हैं। अगर आपको भी ये समस्या है तो आप किसी अच्छे भगत, साधक से अपना इलाज कराएं। हमसे अपनी समस्या शेयर करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह जानकारी अपने मित्रों के साथ शेयर करें।